यूट्यूब 2.0 के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा। तो हम आज आए हैं कहाँ पर, गोकुर आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र दरियागंज पटियाली रेंज। ठीक है, तो आगे आते हैं और आगे आपको एक मोटिवेशन बढ़िया सी कुछ सीख देने वाली हिंदी कहानी बताएंगे। ठीक है, आ जाएं दोस्तों। तो कहानी ऐसी है कि एक बूढ़े व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। कितने? 19 ऊँट थे। तो उसने क्या किया, वसीयत लिखी। उसके क्या था, वसीयत में वो मरने के लगभग जा रहा था, मरने से पहले उसने वसीयत लिख दी थी कि आधे ऊँट, एक पुत्र था उसको दिए जाएं, और 2/5 बोलें तो दो भाग जो ऊँट थे उनमें से 2 लड़की थी उसको दिया जाए, और एक बचा हुआ ऊँट उसके सेवक उसको दिए जाएं। जब वसीयत ये लिख के उसने रख दी, समय बीता गया। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वसीयत को जब उठाया गया तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा चिंतित होने का विषय था कि जो 19 ऊँट हैं इनको आधा कैसे किया जाए, और बाकी के आधा कर भी लेंगे तो एक ऊँट क्या होगा, 19 ऊँट में से आधा आधा करना पड़ेगा, 9 करके उसके बाद आधा ऊँट हो जाएगा। तो ये बात सिचुएशन को देखते हुए एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी, उनके पास एक ऊँट था और वो लेकर के आई उस ऊँट को, और उन सभी लोगों के सामने उसने उस ऊँट को बांधा और ये कहा कि अब तुम्हारे पास कितने ऊँट हैं? तो लोगों ने कहा अब इनके पास 20 हैं, लेकिन एक तुम्हारा है। कि नहीं मेरा, चलो मैं इनको अभी दे देती हूँ, एक ऊँट मेरा है वो। तो ऊँट उसके पास 20 हो गए थे। उस जो बंटवारे में जो सभी जो पंच लोग थे वहाँ पर 20 ऊँट हो गए। तो अब जो 20 ऊँट थे उनका आधा किया तो 10 ऊँट उसके एक पुत्र था उसको दे दिए गए। उसके बाद 20 का आधा हो गया, अब बचे उसके पास 10 ऊँट। 10 में क्या किया कि 20 का 2/5 भाग किया। जब 2/5 भाग करेंगे तो उसके 2 पुत्री थी, उसको दे दिए 4 और 4 8, बोलें तो 8 ऊँट उसकी 2 पुत्री को दे दिए, और उसके पास अभी भी 2 ऊँट बचे हुए थे वहाँ पर। तो क्या हुआ कि एक ऊँट उसमें से उस सेवक को दे दिया जो कि वसीयत के अनुसार लिखा हुआ था। अब उनके पास एक ऊँट बचा था। वो बूढ़ी माँ अपना ऊँट लेकर के चले गई। अब क्या हुआ वहाँ पर, लोगों ने, ये समझदारी का विषय था कि बंटवारा भी हो गया, 2/5 भाग बेटियों को, 1/2 भाग लड़के को, और एक ऊँट सेवक को। बंटवारा भी हो गया और वहाँ पर कोई ना कोई हानि भी नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, ऊँट भी पूरे के पूरे हुए। तो ये क्या है कि समझदारी है। समझदारी कहीं पर भी कायम हो सकती है। आप हर जगह समझदारी से काम लें। ठीक है, आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन परिस्थितियों से आपको लड़ना होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।